नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की बहुत ही ज़्यादा आलोचना की है। अमेरिका को क्या ज़रूरत है यूक्रेन को क्लस्टर बम जैसे खतरनाक, विध्वंसक, नरसंहारी, मानव की हत्या करने वाला बम देने की क्या ज़रूरत है? अमेरिका के सारे हथियार ख़त्म हो गए हैं, तभी प्रतिबंधित क्लस्टर बमों की सप्लाई यूक्रेन को कर रहा है। अगर यूक्रेन क्लस्टर बम का प्रयोग किया तो रूस भी निश्चित रूप से क्लस्टर बम का प्रयोग करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, रूस, अमेरिका, यूक्रेन 2008 की क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली यूनाइटेड नेशंस की संधि पर अभी तक साइन नहीं किया है। देखिए, क्लस्टर बम क्या होता है? पहले हवा में, ठीक ना, ये लड़ाकू विमानों से या तोपों के जरिए छोड़ा जाता है। जब लड़ाकू विमानों से छोड़ेगा तो आसमान से गिरेगा, जब ज़मीन से छोड़े जाएगा तोप या मिसाइल से, ये चीज़ होता है। अब यहाँ समझिए, पहले हवा में क्लस्टर बम को छोड़ा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे विस्फोटक होते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ठीक है। और एक के बाद एक ज़मीन पर गिरते ही धमाका करते हैं और एक बहुत बड़े एरिए को कवर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और ये स्वाभाविक सी बात है, ये सैनिकों के लिए होता है, लेकिन इसमें आम आदमी भी मारे जाते हैं। देखिए, यूक्रेन जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश है। 6,03,628 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 4.1 करोड़ आबादी है। 1922 में यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो 1991 में आज़ाद हो गया। यहाँ विश्व के 7 धरोहर स्थल हैं, जैसे कि कीव का सेंट सोफिया कैथेड्रल इत्यादि। यहाँ एक आपको आर्सेनाल मेट्रो स्टेशन है, जो ज़मीन में 105.5 मीटर नीचे परमाणु हमले से बचने हेतु इसको बनाई गई थी। यूक्रेन सूरजमुखी का पैदावार सर्वाधिक रूप से करता है और यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। और यूक्रेन में ही 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 93,000 लोगों की जान चली गई थी। तो क्लस्टर जैसे बमों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये जनन संहारी जो हथियार है, इससे युद्ध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।